ये टॉपिक यूनिक चैनल पे आपका स्वागत है। तो गाइस आज इस वीडियो में आपको जैसे कि पता ही है एसएससी जेई का पेपर बिल्कुल नज़दीक है। तो इस वीडियो में आपको मैं सभी यूनिट यानी सभी मात्रक जो होते हैं वो कराने जा रहा हूँ, जो कि एसएससी में आता ही आता है। इसके 1, 2 या 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और यूनिट आप जानते हैं कि हर प्रॉब्लम में जब भी हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन तो यूनिट का बहुत रोल होता है। तो इसलिए इस वीडियो में सारे जितने भी यूनिट हैं वो कवर करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को पूरा देखें, ज़रा सा भी स्किप ना करें। जितने भी हम न्यूमेरिकल करते हैं उसमें भी यूनिट का रोल बहुत है। तो बिल्कुल एसएससी जेई लेवल तक के ही मैं इसमें यूनिट आपको कराऊंगा। तो बिल्कुल स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें। और ये सीरीज आप पूरी देखें। सिल्ली मिस्टेक मैकेनिकल नाम से नीचे लिंक दिया हुआ है, उसका मात्र 3-3 मिनट की वीडियो में आपको एक एक टॉपिक क्लियर कर दिया है, पूरे जितने भी एसएससी जेई के टॉपिक हैं। ओके। और मैं बता दूं, अगर आप ये सीरीज छोड़ते हैं तो यकीन मानिए जब आप आएंगे तो आप ये समझ लीजिए इसके ही क्वेश्चन आपको बिल्कुल दिमाग पर बैठ जाएंगे। नीचे निचोड़ सीरीज है मेरी, जिसमें 100 मैकेनिकल मॉक टेस्ट से एनालिसिस क्वेश्चन मैंने कराए हैं, वो भी जरूर देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं गाइज अपनी सभी यूनिट सभी मात्रक। तो गाइज मैं ये भी बता दूं, ये दूसरे चैनल से बिल्कुल अलग और यूनिक चैनल है जिसका नाम है क्लियर टॉपिक यूनिक। यहाँ टाइम आपका इतना यूटिलाइज किया जाएगा और बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा और चैनलों की तरह। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ही बताई जाती है जो डायरेक्ट एग्जाम में आती है, ना कि आपका एक क्वेश्चन पे 10-15 मिनट आप टाइम वेस्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखें, हम इजी से स्टार्ट करते हैं। प्रेशर के ऑल मात्रक ले लेते हैं और जितनी भी यूनिट है प्रेशर की वो सब बता देता हूँ पहले मैं। तो पहले सिंपल इसकी एमकेएस में क्या होती है, किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर, सही है, या फिर किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो होती है। और एसआई में क्या हो गई अपनी, एसआई में हो गई अपनी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। इसको ही हम पास्कल बोलते हैं। बस समझते रहना जो मैं बता रहा हूँ। सारी यूनिट कवर होनी है आपकी, इजी भी, हार्ड भी, मॉडरेट भी, यानी जो एसएससी में आती हैं। नेक्स्ट, 1 एमपीए यानी 1 मेगा पास्कल जो होता है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के होता है। क्लियर। 1 किलो पास्कल, जहां भी किलो लग जाता है वहां तो आपको पता ही होगा, वहां 10 की पावर 3 आ जाती है। तो 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आता है 1 बार। क्या होता है, 1 बार होता है अपना 100 किलो पास्कल। समझ में आई, यानी 10 की पावर 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी, हो गया। 1 बार जो होता है वो अपना 100 किलो पास्कल या 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के होता है। नेक्स्ट, 1 मिली बार भी पूछ लेते हैं कभी कभी। सब कुछ कवर करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका कुछ भी छूटे ना। 10 की पावर -3 बार होता है 1 मिली बार, सही है। अब आ जाते हैं अपने मरकरी के लेवल पे। 1 mm हाइट ऑफ मरकरी ऐसा आता है, वो क्या होती है, वो होती है 136 न्यूटन पर एमएम मीटर स्क्वायर। 136 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है वो। तो अब भाई जान लेते हैं, ये 1 न्यूटन यानी 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर क्या होता है। ये बार बार मैं एमएम स्क्वायर बोल रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी मिलीमीटर स्क्वायर। यानी 1 मिलीमीटर जो है वो 10 की पावर -3 मीटर होता है। तो जब मिलीमीटर स्क्वायर है तो 10 की पावर 6 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। अब एटीएम में देख लेते हैं ताप का मात्रक। एक मानक वायुमंडल या एटीएम ऐसे बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या अगर आप मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में पूछता है तो यहाँ पॉइंट जो है 2 के पहले आ जाएगा, यानी 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा 1.033
किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी किलो न्यूटन में पूछे तो सिंपल ही है कि 101.325 होगा, लेकिन किलोग्राम में पूछे, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पूछे, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पूछे तो 1.033 है, ना कि 101 ढूंढने लगे आप। इसका मैं दोबारा क्लियर कर दूं। देखिए, एक तो आता है अपना एक एटीएम, ऐसे दे रखा होगा एक एटीएम, जब वो किलो न्यूटन पर मीटर में स्क्वायर में बोलता है, समझ लेना किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर है, तो इसका आंसर होगा 101.325। यानी एक एटीएम 101.325 के किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। लेकिन अगर यही किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछे, एक एटीएम किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के उसमें पूछे, तो यहाँ मीटर नहीं है, यहाँ न्यूटन नहीं है, तो यहाँ किलोग्राम बोल दिया, यहाँ सेंटीमीटर बोल दिया, तो इसका आंसर होगा 1.0332 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक एटीएम बराबर 1.0332 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आपका फ़ायदा मिलेगा। यानी देख लीजिए, दाब के मात्रक में से ही कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन, और हम इसका गलत कर आते हैं कन्फ्यूजन में, तो आज सारा कन्फ्यूजन मिट जाएगा। और एक एटीएम अब और भी होता है, एक एटीएम क्या होता है 10.332 मीटर पानी का कॉलम, 10.332 मीटर, यानी वाटर कॉलम के लिए ये होता है, या हिंदी में कहते हैं इसे पानी का स्तंभ, 10.332 मीटर। अब जो आता है आपको पता ही होगा, एक एटीएम बराबर 760 पारे का स्तंभ, ये पारे के लिए है, यानी पारे का कॉलम ऑफ मरकरी। तो भैया एक एटीएम अगर वो पानी के कॉलम या पानी के स्तंभ में कहे तो 10.332 मीटर, और वो मरकरी के उसमें कहे, जो आपको पता ही होगा, सब बताते हैं 760 पारे का स्तंभ, यानी सारे 760 में एक एटीएम में 760 पारे का स्तंभ। सही है, मिलीमीटर होता है ये, 760 मिलीमीटर। यहाँ मीटर भी दे सकता है, सेंटीमीटर भी दे सकता है, ये मिलीमीटर, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है देखनी। अब बस लास्ट और देख लीजिए, 1 मिलीमीटर पारे का स्तंभ या फिर मरकरी लेवल, मरकरी का कॉलम जो होता है, और 1 मिलीमीटर पानी का ही बोलेंगे, ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है 136 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये होता है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बस हो गया, बस ये याद करना आपको। तो हमारे दाब के सारे फॉर्मूले, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, इसमें ही सारे टेक्निकल का आता है, दाब का मात्रक, या फिर आपको क्वेश्चन में भी दे देगा जब वो न्यूमेरिकल सॉल्व कराएगा। न्यूमेरिकल में भी इस मात्रक से ही खेलता है वो, जो आपको याद होने चाहिए। तो रिवीजन की तो खास जरूरत नहीं है, लेकिन लास्ट में मैं सोच रहा हूँ एक बार लास्ट का बता दूं, जो मुझे लग रहा है आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। 1 मिलीमीटर पारे का स्तंभ या मरकरी का लेवल या मरकरी का कॉलम, वो देखिए 136 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के होता है, या अगर मैं इसे किलोग्राम में लिखूं तो 13.6 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, पॉइंट लगाने की बात है। और यही मैं पानी का बोल दूं, पानी का स्तंभ, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो होता ही है, लेकिन किलोग्राम में बोलूं तो 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। सही है, यानी एक जीरो हट जाता है, या फिर 10 है तो उसकी जगह 1 जीरो कम कर दो, तो 10 से डिवाइड कर देते हैं एक तरह से, जब किलोग्राम में चेंज करते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे, बस, तो अपना दाब खत्म हो गया। तो गाइस, अपना अगला है गुप्त ऊष्मा। इसका मात्रक क्या होता है, या लेटेंट हीट भी कहते हैं इसे। तो इसका मात्रक होता है जूल पर किलोग्राम। देखिए, साथ साथ में इसकी बीमा या
डायमेंशनल भी बता के चलता हूँ। तो इसकी बीमा भी पूछते हैं L2T-2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए L2T-2। ये होती है अपनी गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट ऊष्माधारिता, इसका जूल पर किलोग्राम। नेक्स्ट विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? तो इसका जो है जूल पर किलोग्राम केल्विन, जूल पर किलोग्राम केल्विन इसका मात्रक होता है। और नीचे इसकी बीमा क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है विशिष्ट ऊष्मा की, L2T-2 θ-1, L2T-2 θ-1। अगला अपना ऊष्मा चालकता गुणांक। ऊष्मा चालकता गुणांक, तो इसका क्या होता है? इसका होता है जूल पर मीटर सेकंड केल्विन, जूल पर मीटर सेकंड केल्विन। सही है। तो मात्रक मैं वो ही बता दूंगा सबके, लेकिन यूनिट उसका ही बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट लगती है मुझे। अगला अपना गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट इसका क्या अपना न्यूटन मीटर पर केल्विन। इसकी बीमा क्या हो गई अपनी ml/T-2 θ-1। नेक्स्ट प्लांक नियतांक। प्लांक कांस्टेंट का क्या होता है? इसका जूल सेकंड, बस ml/T-1। नेक्स्ट श्यानता गुणांक, विस्कोसिटी, हिंदी में लिख देते हैं श्यानता गुणांक। इसका क्या होता है? इसका होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और ml-1 यानी आप समझ रहे हैं विस्कोसिटी 2 टाइप्स की होती है, काइनेमेटिक और एक डायनेमेटिक। डायनेमेटिक की पॉइस कहते हैं सीजीएस में, और काइनेमेटिक को स्टोक, यानी काइनेमेटिक की जो सीजीएस में मात्रक है वो स्टोक है और इसका पॉइस है। इसका भी मैं अभी क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट अपना सरफेस टेंशन, ये आपको पता ही होगा, न्यूटन पर मीटर, Mt-2। नेक्स्ट प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक इसका क्या है? इसकी अपनी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ml-1 T-2। नेक्स्ट गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वा यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये। इसकी क्या होगी अपनी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यानी m-1 L3T-2। तो गाइज इजी मैं खुद ही छुड़वा रहा हूँ। जैसे विकृति आपको पता ही होगा, नो यूनिट, प्रतिबल पता होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर mm स्क्वायर, आवेग, दाब, गतिज ऊर्जा, संवेग, शक्ति, घनत्व, कार्य, बल, त्वरण, ये सब आपको पता होंगे। इसलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता इन सब चीज़ों में। नहीं पता है तो आप खुद पढ़ लीजिए। ये बच्चों वाली चीज़ें हैं, बल का बताऊँ, कार्य का बताऊँ, इसकी सबको मात्रक और बीमा सबको पता होनी चाहिए। ये सिर्फ मैंने वो बता दी जिसमें हमें कन्फ्यूजन होता है, और मैं सारे टॉपिक वो ही लेकर चल रहा हूँ शुरू से मैकेनिकल ट्रिक में। ये 30 दिन का महासंग्राम हो रहा है मेरा SSC JEE तक, जो हमें कन्फ्यूजन होता है जिससे हमारे नंबर कट जाते हैं। पूरी सीरीज़ देखने के लिए आप लिंक पे क्लिक कीजिए, कम से कम 25-30 वीडियो मिल जाएंगे आपको। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हाँ मेरे व्हाट्सअप लिंक है नीचे, ज्वाइन कर लीजिए। मैकेनिकल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपना एंट्रोपी।
एंट्रोपी बहुत आता है, जूल पर केल्विन, एंट्रोपी की मात्रा। जो देखिए एक जो अपना विस्कोसिटी होती है ना, उसका पास्कल सेकंड भी बोल सकते हैं उसे। जो विस्कोसिटी हमने बताई थी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, उसे आप पास्कल सेकंड भी बोलते हैं उसे। तो चलो अब ये सब खत्म ही हो गया लगभग, लेकिन इजी जो बताए जैसे संवेग, आवेग, ये बच्चों वाली चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये हमें 9-10 से ही करा दी जाती हैं। जड़ता गुण कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सही है। आवेग न्यूटन सेकंड होती है, और बलाघूर्ण, नमनाघूर्ण, मरोड़ाघूर्ण या मोमेंट ऑफ फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, टॉर्क, इसका न्यूटन मीटर होता है, आपको पता ही होगा। शक्ति, पावर, इसका क्या होगा, वाट हो गया अपना, और एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होती है। और प्रत्यास्थ गुणांक जो होता है वो GN पर मीटर स्क्वायर, ये जरूर देख लीजिए, तो अपना इसका फॉर्मूले में बहुत यूज होता है, प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी गुणांक, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट। GN पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर mm स्क्वायर बोल दो, सही है। तो गाइस सारे हो गए हमारे पास फॉर्मूले, लेकिन जो इजी हैं वो मैं यूँ नहीं करा रहा हूँ, जैसे बल का हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये आपको आने ही चाहिए, चाहे आप कहीं से भी देख लीजिए। जो मैंने इंपॉर्टेंट है जिसमें कन्फ्यूजन होता है वो करा दिए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें मैंने पेड मॉक भी दे रखे हैं आपको, और मॉक टेस्ट बिल्कुल दे रखे हैं। SSC जी के लास्ट टाइम में तुरंत वो चैनल, वो लिंक पे जाइए या फिर मेरे चैनल पे विजिट करिए, आपको टॉप का कंटेंट मिल जाएगा। बस आपको क्या है, मुझ पे भरोसा करना पड़ेगा, मुझ पे एक बार भरोसा करके देखिए ना। आपको पूरे जितने भी यूट्यूब चैनल हैं उनसे बेटर बना दिया आपको, तो मेरा नाम बदल देना गाइस, गारंटी से कह रहा हूँ। ये यूनिक चैनल है, पूरे यूट्यूब का अलग चैनल है। यूट्यूब में यूँ नहीं आया हूँ मैं ताकि भीड़ में शामिल हो जाऊँ और आपको कराता रहूँ भैया ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। ये नहीं करा है कि इसका आंसर ये है, ये है, ये है, ये है, और आगे बढ़ते जाओ। ये तो आप खुद भी कर सकते हैं। कुछ यूनिक तरीके से समझाना, आपके दिमाग पर बैठाने की कोशिश करना जो आपको एग्जाम पे क्लिक करे, और ऐसी चीज़ कराना जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। बस इन 3 चीज़ों फॉर्मूले पे मैं चलता हूँ, और क्वालिटी कंटेंट देना, सही है। बस इनके लिए ही मैं आपके लिए कोशिश करता रहता हूँ। लेकिन आपको क्या मज़ा आता है टाइम वेस्ट करने में, जो यूट्यूब चैनल पे बहुत होता है। तो उस चैनल से जुड़िए जो आपका टाइम यूटिलाइज करते हो, वेस्ट नहीं करते हो। और भरोसा रखिए मुझ पर, आप मेरे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करके देखिए। 1 महीने के अंदर आपको अपने अंदर चेंज पता चल जाएगा कितना अंदर आया है। जो आप और जगह टाइम वेस्ट करते थे, यहाँ आप टाइम सेव करेंगे। GK, मैकेनिकल, यूट्यूब गाइडेंस, स्टडी गाइडेंस, मोटिवेशन, कुछ भी चाहिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। इनमें से अगर आप किसी भी चीज़ के बंदे हैं तो, सॉरी, या फिर पर्सन है तो आप इन चीज़ों से जुड़ जाइए। मैं आपके लिए सदा हेल्प के लिए, आपके लिए कार्य करता रहूँगा। थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। जो भी बात है आप कमेंट में कह सकते हैं, और लाइक कर देना प्लीज़। थैंक यू, बाय बाय।